नरकों के विभेद शिव पुराण में बताए गए कि जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बना लेता है ना, उसे दुजुह नामक नरक में जाना पड़ता है। और जो अपने माता अथवा पिता अथवा गुरु को डांटता है, उसे उसके जब वो नरक जाता है, नरक 28 प्रकार के होते हैं। कितने? 28। तो जो अपने माता पिता गुरु को डांटते हैं, तो जब वो यहां से जाते हैं तब उनके मुख में कीड़ा डाल दिया जाता है और उनकी पिटाई की जाती है। जो शिव मंदिर बागीचा कूप आदि को नष्ट करते हैं, उन्हें कोल्हू में पेरा जाता है। ध्यान देना, वहां पर जाने के बाद जो परिस्त्री गमन करते हैं, यानी अपनी स्त्री छोड़ करके, अपनी पत्नी का परित्याग करके किसी दूसरी पत्नी के प्रति जिनका आकर्षण रहता है, ध्यान रहता है, बस उन्हीं से ही जुड़े रहते हैं। महाराज उन्हें तो तपती हुई एक लोह रहता है, यानी खंभा, वो एकदम लाल रहता है अग्नि के समान, और उतना ही ज्वलनशील होता है, उसी से चिपका दिया जाता है, यानी आलिंगन करवाया जाता है। इसलिए सावधान, जो सज्जनों की निंदा सुनते हैं उनके कान में कील को ठोक दिया जाता है। इसलिए निंदा ना तो किसी की सुनना चाहिए और ना तो निंदा करनी चाहिए। भले ही वो निंदनीय है, बड़ा ही बेकार आदमी, फिर भी हम काहे को उसकी निंदा करो? क्योंकि अगर आप उसकी निंदा करोगे, वो है निंदनीय, तो उसके जीवन का जो पाप है उसके 50% आप भी पार्टनर बन जाओगे उसकी निंदा करने मात्र से। इसलिए सावधान। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। यम मार्ग में दान के प्रभाव को भी शिव पुराण में बताया कि अगर आप किसी ब्राह्मण को खड़ाऊ चरण पादुका दान करते हैं, तो जब आप यमपुरी जाएंगे तो आपको घोड़े पर बिठा कर लेकर के जाया जाएगा। अगर किसी को छाता दान करेंगे तो छाता आपको वहां प्राप्त होगा। अगर किसी को सैया दान करेंगे, क्या अगर आप सैया दान करेंगे तो आप भी लेटे लेटे जाएंगे और नहीं घसीटते हुए लेकर के जाएंगे। अगर गौदान करेंगे तो सभी कामनाओं से संपन्न रहेंगे। अगर सोना दान कर देना तो सोना दान करेंगे तो सभी कष्टों को भी आप पार कर ले जाएंगे। हर प्रकार से आपका कल्याण ही कल्याण होगा मेरे भाई बहन। इसलिए हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आपसे जो बन पाए, हमारी जो भी सामर्थ्य हो, हमें दान जरूर करना चाहिए। अगर समय आए, ठंडी का महीना हो, तो हमें ब्लैंकेट अथवा कंबल इत्यादि गरीबों को दान करना चाहिए। कि आपको मंदिर जाओ और वहां पर गुरुकुल में जाओ, आप मंदिर में जाओ, एक बात बताऊं आपको, आप देखो जो छोटे छोटे विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण के संस्कृत पढ़ते हैं, वो तो कोई अंबानी के यहाँ से थोड़ी ना है। आपको किसी गुरुकुल में जाओ और उन ब्राह्मण के बालकों को आप सुंदर वस्त्र दान कर दो, उनको जूता दान कर दो, उनको ठंडी ना लगे, उन्हें ब्लैंकेट दान कर दो। बाकी हमने तो खूब खाया, खूब एंजॉय किया, खूब मौज मनाया। हमारा बेटा 4 लाख का फोन यूज कर रहा है। अगर 1 लाख रुपए साल में अगर हम किसी गुरुकुल में जाकर गरीब ब्राह्मण गाय संतों में खर्चा करेंगे तो उससे कमी नहीं होगी, भगवान की कृपा होगी मेरे भाई बहन। जितना कमाओ उसका 10% दान करोगे, जीवन में ना तो कभी डॉक्टर के घर जाओगे, ना कभी वैद्य के घर जाओगे, ना जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन याद रखो, कमाए हुए धन से ओनली 10% दान करना चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। जितना भी कमाओ, 10 कमाया तो कितना, जोर से 100 कमाया तो 1000 और 10,000, लाख रुपए, 10 लाख,
प्रॉब्लम यही आती है जब 1 लाख इकट्ठा डोनेट करना पड़ता है। इतना पैसा होगा तो हमारी लाडली की फीस हो जाएगी साल भर की, 1 सेमेस्टर की। लेकिन मालूम नहीं फिर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता है और वो फिर घन चक्कर की तरह वो 1 लाख जाएगा ही जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करो, जो 10% है वो तो जाएगा ही जाएगा, नो डाउट, निसंदेह। आप याद रखें, वो कहीं चाहे इधर से जाए चाहे उधर से जाए। इसलिए हमें दान करना चाहिए कैसे भी। और शिव पुराण के लास्ट में महिमा का वर्णन दिया गया है कि जो भी मनुष्य शिव पुराण का आयोजन करवाता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी बन जाता है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः। सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करके वो सीधे शिवलोक ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। शिव प्राण श्रवण करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो मनुष्य भक्त युक्त होकर के इसका श्रवण करेगा वह इस लोक के संपूर्ण भोग को भोग करके अंत में परम पद को प्राप्त करेगा। ऐसा